हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में वाइवा पर आधारित एक लाजवाब टॉपिक को देखने वाले हैं और इसके लिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे। तो आज हम डेनियल सेल पर आधारित वाइवा के क्वेश्चन को देखेंगे। इसकी कुछ ज्यादा ही डिमांड है बच्चों की, तो चलिए देख लेते हैं बिना किसी देरी के। क्योंकि भैया बात है पूरे 30 नंबर की। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में भी सोचना है। अब सोचिए कि आप वहां से भाई कॉपी में अच्छे से लिखोगे, तब वहां 70 नंबर का पेपर होता है। आप यहां पर थोड़ा ही मेहनत कर दिए तो प्रैक्टिकल में ये जो वाइबा का क्वेश्चन होता है, ये पूरा 30 नंबर आपको देकर जाएगा। तो चलिए आज हम डेनियल सेल पर आधारित वाइवा के क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है और फिगर भी बहुत ही आसान सा दिख रहा है। अब इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, एग्जामिनर कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, यही अपने को समझना है। ठीक है भैया, तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो डेनियल सेल से संबंधित जो पहला प्रश्न है वो इस तरह से बन सकता है कि डेनियल सेल क्या है। ये आप दिखाएंगे, आपने चार्ट मान लिया, आप मेज पर रख देते हैं। ठीक है, एग्जामिनर आपके सामने बैठे होंगे तो आप चार्ट थमा देंगे, वो देखेंगे तो आप बोलिएगा सर हमने डेनियल सेल बनाया है, इससे संबंधित प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो वो पूछेंगे बेटा डेनियल सेल क्या है, तो आप बोलेंगे सर डेनियल सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है। क्या है भैया? एक विद्युत रासायनिक सेल है। विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, डेनियल सेल क्या है? एक विद्युत रासायनिक सेल है। सीधा सा जवाब। क्योंकि जो वाइबा में होता है वो टू द पॉइंट आंसर देना होता है, ना कि पूरा मतलब ऐसा व्याख्या आप रामायण ऐसा है ना कि पूरा का पूरा महाभारत सुनाओ, नहीं ऐसा नहीं, बस टू द पॉइंट। जिस तरह से क्वेश्चन फटाक से उनके मुंह से निकला, फटाक से आप टू द पॉइंट आंसर दे दीजिए। वाइबा में यही चलता है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है भैया कि डेनियल सेल में किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ठीक है भैया, तो यहां पर क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, अर्थात विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहां पूरा लिख देंगे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ये ऊर्जा भैया प्राप्त होती है, यानी विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, अब उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है डेनियल सेल से संबंधित कि डेनियल सेल के जो मुख्य अवयव हैं या मुख्य घटक हैं वो कौन कौन से हैं। कि आप बताइए कि डेनियल सेल में मुख्य घटक कौन कौन से हैं, यानी क्या क्या इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान देना, आप थोड़ी देर के लिए फिगर पर नजर डालें बच्चों, तो यहां पर एक जिंक है और यहां पे क्या है भैया? कॉपर की क्षण है। यहां पे जिंक सल्फेट का विलयन है और यहां पे कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो टोटल कितने घटक? 4 घटक। तो कौन कौन से हो गए भैया? तो कौन कौन से प्यारे बच्चों? एक तो यहां पे जेडेयन, ठीक है ना, जेडेयन क्षण है। ठीक, यहां पे ध्यान देना, इधर क्या है? जेडियन क्षण है। अब उसके बाद सीयू क्षण भी है। ठीक है, अब यहां पे क्या है? जेडियन SO4 विलयन है। जेडियन SO4 विलयन है। तो उधर क्या है भैया? CuSO4 का भी विलयन है। बस इतना हो गया। ठीक है ना, रटना नहीं बच्चों, बस समझना है। ठीक, सीधी सी बात भैया कि जेडियन क्षण और यहां पे Cu की क्षण। ठीक है, और यहां पर भैया क्या है? जब जेडियन SO4 का विलयन और CuSO4 का विलयन। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कि डेनियल सेल में एनोड कौन होता है, यानी डेनियल सेल में कौन सा क्षण, यानी कौन सी क्षण एनोड का काम करती है। तो एक चीज ध्यान देना भैया, जो जिंक है यहां पर अगर आप देखें तो जो जिंक है, देखिए इसमें क्या है? तो ये एनोड का काम करता है। जिंक जो है एनोड का काम करता है। तो यहां पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चों, हम लिख देंगे भैया डेनियल सेल में एनोड कौन होता है? तो जिंक।
ठीक है, जो जेडीएन होता है वो एनोड होता है। अब अगला प्रश्न क्या हो सकता है, तो भैया कैथोड कौन होता है, तो मेरे प्यारे रसगुल्लों क्या होता है, सीयू कैथोड का काम करेगा। ठीक है ना। चलिए, तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एकदम आसान है, सारे प्रश्न इस फिगर से संबंधित हैं और इससे बाहर तो पूछ ही नहीं सकता, इतना हम जरूर कहेंगे। पूरा डेफिनेटली 100% श्योर आपको नंबर मिलेंगे। ठीक, अगला प्रश्न भैया कि डेनियल सेल में कैथोड कौन होता है, तो अभी बता दिया ना, सीयू क्या है, कैथोड है। तो यहां पे भैया क्या होता है, सीयू कैथोड होता है। इतनी सी बात। और नेक्स्ट जो प्रश्न हो सकता है वाइवा में कि डेनियल सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है, और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया जाता है और ये एग्जामिनर कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं कि जो डेनियल सेल होता है इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो समझने का प्रयास करिए मेरे प्यारे रसगुल्लों। देखिए एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो एनोड भैया ये क्या होता है, धनात्मक, मतलब ये धन क्षण है। ठीक है ना। और ये है कैथोड, ये ऋण। तो ये समझना कि भाई एनोड है तो इस पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो अपचयन। इस पर ऑक्सीकरण, इस पर अपचयन। अगर यहां से ऐसा भी पूछ ले कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण, और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया, तो अपचयन। अब जिस सेल में ऑक्सीकरण प्लस अपचयन दोनों अभिक्रिया हो तो उसे क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा, उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं भैया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों यहां क्या लिखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है भैया, क्या लिखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया लिखेंगे। इतना याद रखना भैया, जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रिया हो, क्योंकि यहां पर एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर अपचयन होगा, और जब ऑक्सीकरण और अपचयन जहां दोनों अभिक्रिया हो तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भैया, नेक्स्ट क्या हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये हो सकता है कि डेनियल सेल में लवण सेतु का क्या काम। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये जो आपको साल्ट ब्रिज दिख रहा है, लवण सेतु दिख रहा है यहां पर, ये है ना, ये लवण सेतु दिखाई पड़ रहा है भैया, ये देखिए। ठीक, ये जो ऐसा गया है, तो लवण सेतु का काम क्या होता है, तो लवण सेतु का कार्य है भैया ये धारा का स्थायित्व बनाए रखना, यानी इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, यानी धारा का स्थायित्व बनाए रखना। तो आप लिखेंगे कि धारा का, अर्थात विद्युत धारा का अस्थायित्व बनाए रखना, धारा का अस्थायित्व बनाए रखना, ये भैया इसका काम होता है। ठीक है ना, एकदम मजेदार वाले सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये जितना भी चाहे जितनी गहराई में जाएंगे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता। अगला प्रश्न बच्चों कि जो लवण सेतु में कौन सा विलयन भरा होता है, मान लेते पूछ लिया आपसे कि लवण सेतु में, आप ये बताओ बेटा कि लवण सेतु में कौन सा विलयन भरा होता है। आप बोलेंगे सर जी ये बड़ा आसान है। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर जो लवण सेतु होता है इसमें एक तो केसीएल विलयन या फिर KNO3। ठीक है, केसीएल या फिर KNO3 यानी पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम, ठीक है, यहां पे नाइट्रेट विलयन भरा होता है। सिंपल सा है। अगला जो प्रश्न है वो ये किया जा सकता है कि डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है किस दिशा में होता है। यह भी मजेदार क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में होता है। ध्यान देना भैया, ये एरो बना हुआ है, ठीक है ना, एरो बना हुआ है तो मतलब इस तरह से होता है। तो यूं कह सकते हैं जिंक से कैथोड की तरफ, जिंक से कैथोड की तरफ। तो यहां पर हम लिखेंगे भैया, ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो लिखेंगे जेडियन से सीयू की ओर, जेडियन से सीयू की ओर। ठीक, ये प्रवाह की दिशा होती है। चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे भी एक दो क्वेश्चन और हैं उनको भी देख लेते हैं, नोट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न, डेनियल सेल से संबंधित और भी यहां आपके सामने 3 प्रश्न हैं। तो यहां प्रश्न संख्या जो है 10वां, वो प्यारे बच्चों इस तरह से किया जा सकता है कि डेनियल सेल को और किस सेल के नाम से जाना जाता है। और ये तो जनरली क्वेश्चन होती है, कभी कभार हम सोचते हैं जो चीजें बहुत सिंपल है कहां से पूछेंगे, अक्सर हमारे साथ वही हो जाता है। तो डेनियल सेल को और किस सेल के नाम से जाना जाता है, और ये अक्सर पूछा जाता है। तो ध्यान से समझना, डेनियल सेल को और एक तो गैल्वेनिक सेल, किसके नाम से भैया, तो गैल्वेनिक सेल के नाम से जाना जाता है। और इसी को भैया गैल्वेनिक सेल, ठीक क्या, गैल्वेनिक सेल, और इसी को वोल्टीज सेल के नाम से भी जाना जाता है, वोल्टीज सेल। तो इसके 3 नाम हो गए, एक तो डेनियल सेल, दूसरा गैल्वेनिक सेल, तीसरा वोल्टीज सेल। ठीक है भैया, तो 3 सेल के नाम से जानते हैं इसको। अगला है कि डेनियल सेल का उपयोग कहां होता है। तो भैया डेनियल सेल का उपयोग कहां होता है, तो भैया धारा उत्पन्न करने में इसका उपयोग लिया जाता है। ठीक, धारा उत्पन्न करने के उपयोग में ये लिया जाता है। तो लिखेंगे विद्युत धारा उत्पन्न करने में, विद्युत धारा उत्पन्न करने में, विद्युत धारा उत्पन्न करने में ये क्या होता है भैया, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न जो डेनियल सेल से संबंधित बन सकता है वो ये है कि डेनियल सेल का ईएमएफ, ठीक है, जो इसका विद्युत वाहक बल होता है वो लगभग कितना होता है, ये भी क्वेश्चन ज्यादा किया जाता है। तो 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, तो यहां से ये समझना मेरे प्यारे रसगुल्लों कि हमने जितना गहराई में हो सके वहां से सारे क्वेश्चन करवा दिया, सब कुछ बता दिया। अब इसके बाहर का भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, और भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है, तो देन विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट करिएगा, हम आपके प्रश्नों का जवाब दे देंगे। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।